आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में सुबह के समय एक नवयुवक एक रस्सी को पेड़ की डाली पर बांधकर उसे नीचे लटका कर इस कोशिश में था कि वो उसे अपने गले में फंदा बना ले, आत्महत्या की तैयारी। उसी समय वो सोच रहा था कि वो रस्सी थोड़ी सी ऊपर थी और वो उस रस्सी तक पहुंच नहीं पा रहा था। तभी एक संत जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने उस परिस्थिति को समझा और उस रस्सी के नीचे उकड़ू बन के बैठ गए। उस नवयुवक ने उनके कंधों पर चढ़कर उस रस्सी के सिरे को अपने गले में फंदे के रूप में डालने वाला ही था और उसे याद आया कि ये संत है और मुझे रोक नहीं रहे, मेरा सहयोग कर रहे हैं। वो वापस नीचे उतरा। उसने संत से कहा कि आप कैसे संत हैं, आप मुझे रोक क्यों नहीं रहे। संत ने उससे कहा कि मैं तुम्हें रोक ही तो रहा हूं। उसने कहा कहाँ रोक रहे हैं, आप तो और मेरा सहयोग कर रहे हैं। आप नीचे बैठ गए। संत ने कहा क्या तुम वास्तव में मरना चाहते हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं इसी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया हूँ। संत ने कहा अगर मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं तो क्या तुम रुकोगे। उस लड़के ने कहा नहीं, बिल्कुल मैं मरने को तैयार हूं। मैंने अपना निर्णय कर लिया है और मैं जीना भी नहीं चाहता। वैसे आप जितने भी संत हैं वो हमेशा यही कहते रहते हैं, ये संसार मिथ्या है, झूठ है, छलावा है, यहाँ कुछ भी नहीं, इस दुनिया को एक दिन छोड़ के जाना है। तो मैंने इसी बात को मानकर आत्महत्या करने की सोची। संत ने कहा ठीक है तुम कर लेना, लेकिन इससे पहले मेरी एक मदद करो। उस लड़के ने कहा अब मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी आपकी ज़रूरत है। आपके कंधों पे चढ़कर मुझे फंदा अपने गले में डालना है। वैसे आप कितने स्वार्थी हो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे रोकने की और समझाने की बजाय आप मेरी मदद कर रहे हैं और मुझसे अपना काम करवा रहे हैं। उस संत ने कहा कि पहले मेरा एक काम कर दो, उसके बाद हम सारी बातें बाद में करेंगे। उस लड़के ने पूछा चलो बताओ क्या करना है। संत ने कहा वो सामने रास्ते के बीच में एक पत्थर लगा हुआ है, कई सालों से मैं उसे हटाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझ अकेले से वो कभी नहीं हटा। तुम मेरी मदद करो, उसे अपन साइड में कर देते हैं। संत और युवक दोनों उस पत्थर के पास गए। घंटों मेहनत के बाद वो पत्थर थोड़ा सा हिला, लेकिन जैसे ही वो पत्थर हिला उसके नीचे हजारों केचुए एकदम से बाहर निकले। वो छटपटाने लगे, एकदम परेशान हो गए। इतने सारे केचुओं को एक साथ देखकर वो युवक एकदम परेशान हुआ और उसने उसी पत्थर को वापस उसी जगह रख दिया और गांव की तरफ भागने लगा। संत ने उसे जोर से आवाज दी, अरे ठहरो, पहले मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ, तुम कहां जा रहे हो। उस युवक ने कहा कि इन केचुओं से ज्यादा भार मेरे ऊपर नहीं है, ये इतने सालों से इतना वजन सह रहे थे, मैं आराम से जी सकता हूं, मुझे अभी मरना नहीं। वो वापस आया, उसने संत के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी आसानी से सारी बातें बिना बोले समझा दी। संत ने कहा जीवन में यही पुण्य है, जब आप कुछ अनर्थ करने वाले हो, कुछ पाप करने वाले हो, तो वहां आपको रोकने वाला हो। इसीलिए अपना रिश्ता हमेशा ईश्वर से जोड़ें, प्रार्थना करें, ध्यान करें। जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आए, पाप करने का विचार आए, अनर्थ करने का विचार आए, आत्महत्या करने का विचार आए और उस पल आपको कोई टोकने वाला हो, रोकने वाला हो, या आप किसी से बात करें जो आपको उस पल से बाहर निकाल दे, उस समय को भुला दे, आप ये मान के चलिए जितने भी लोग जिनके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है, अगर उस पल से वो बाहर निकल जाएं, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, वो समय निकल जाए,
तो आने वाले समय में वो खुद उस विचार के बारे में हंसेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं भी कितना मूर्ख था जो मैंने आत्महत्या करने की सोची। जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो सदा आपके साथ हो, और वो व्यक्ति सिर्फ ईश्वर हो सकता है, भगवान हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में प्रार्थना करें, ईश्वर को याद रखें, उसे हमेशा अपने साथ रखें, ताकि वो आपके हर बुरे विचार को और बुरे समय को निकाल दे और आपके जीवन को बचाए, आपको उस पल से बाहर निकाल कर आपको सुरक्षित रखे। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।